तो चुनाव प्रचार में राहुल गांधी के टेंपल रन की चर्चा थी और चुनाव जीतने के बाद उनके सीएम कैंडिडेट्स की दौड़ चर्चा में है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी करीब आधे घंटे बाद यानी 11 बजे अशोक गहलोत से मिलेंगे। 11 बजे राजस्थान के पर्यवेक्षक वेणुगोपाल और प्रभारी अविनाश पांडे भी राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। आज ही सचिन पायलट भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट पिछले 1 घंटे से भंवर जितेंद्र सिंह के घर पर है। राहुल के घर मीटिंग के बाद यह फैसला होने की उम्मीद है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। हम सीधे चलते आनंद प्रकाश पांडे जो राहुल गांधी के घर के बाहर से हमारे साथ हैं। आनंद, खबर यह है कि 11 बजे पहुंचेंगे अशोक गहलोत मुलाकात करने के लिए। उससे पहले क्या पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं और क्या आज नाम की घोषणा हो जाएगी, ये उम्मीद करें? ये देखिए, राहुल गांधी के घर पर अब हलचल तेज हो गई है और यहाँ पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए। अब से कुछ देर में यहाँ 12 तुगलक लेन जो राहुल गांधी का आवास है, यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल और जो अविनाश पांडे जो कांग्रेस के वहाँ प्रभारी हैं, वो दोनों यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर फिर राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम पर अंतिम फैसला किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस हालांकि ने कल ही मन बना लिया था कि अशोक गहलोत को कमान देनी है, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट ने उसका विरोध किया था और अपनी दावेदारी पेश की थी, उसको लेकर एक पशु पेश में है कांग्रेस हालांकि। लेकिन साथ ही राहुल गांधी भी ये नहीं चाहते हैं कि उनके पहले फैसले को दबाव के आगे बदलना पड़े और यही वजह है कि अब वो सचिन पायलट को मनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन साथ ही साथ सचिन पायलट से जो भी कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, उनसे सचिन पायलट इमोशनल बात कर रहे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के नेताओं को एक तर्क दे रहे हैं कि मैंने अपना परिवार की बजाय पार्टी को चुना और मेरा परिवार आज बंटने के कगार पर है। मेरा परिवार अलग अलग हो गया। मैंने पार्टी को खड़ा करने के लिए, वहां सरकार बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया और आज मुझे उसका सिला ये दिया जा रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जा रहा है, मुझे इसका इनाम भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये कुछ दलीलें हैं, ये कुछ इमोशनल बातें हैं जो सचिन पायलट अपने करीबियों से, अपने कांग्रेस नेताओं से जो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये दलील दे रहे हैं। और ऐसे में अब कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि 12 बजे तक लगभग अंतिम फैसला हो जाएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद यहाँ का जो फैसला होगा, वहां पे जो पर्यवेक्षक वहां पे जाएंगे राजस्थान में, फिर से प्रभारी वहां पर जाएंगे, विधायकों की बैठक होगी और वहां पर उस नाम पर विधायकों की राय लेकर उस पर मुहर लगाई जाएगी। चलिए, कल से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, आज भी जारी है और लगातार सचिन पायलट इसी तरीके की इमोशनल दलील दे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अंदर खाने जो गहलोत हैं उन्होंने बागियों की मदद की और जब कमलनाथ जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। मीनाक्षी, अशोक गहलोत का नाम फाइनल होने के बाद जाहिर सी बात है उनके समर्थक शांत हैं क्योंकि उनको पता है ये नाम लगभग तय हो चुका है। लेकिन क्या वहां पर किसी तरीके की हलचल या अभी भी लोगों के मन में पशोपेश है और अशोक गहलोत ही कांग्रेस की पसंद आखिर क्यों है? सचिन पायलट जिनको कहा जाता है, आश्वासन भी दिया गया, उनके नाम का चुनाव क्यों नहीं? देखिए, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं और जो अशोक गहलोत, मीनाक्षी आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर हलचल शुरू हो गई है, वहां की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आनंद, क्या खबर है आपके पास? जी देखिए, प्रियंका गांधी यहाँ पर राहुल गांधी के घर पहुंचे 12 तुगलक लेन आवास पर। अब से कुछ देर बाद राजस्थान में सीएम कौन होगा उसके नाम पर अंतिम मुहर लगनी है और ऐसे में प्रियंका गांधी का राहुल गांधी के घर पहुंचना खासा अहम है। कल भी जो बैठकें हुई थी दिन भर, वहां पे प्रियंका गांधी मौजूद थी, बाद में सोनिया गांधी भी आई थी। आज प्रियंका गांधी भी यहाँ पहुंच चुकी है फिर से और ये बताया जा रहा है कि अगले 1 घंटे में यानी कि 12 बजे तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम पर यहाँ मुहर लग जाएगी। क्योंकि जितना ही डिले हो रहा है, जितना ही कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी की जो नेतृत्व है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी एक तरफ फैसला करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता उस फैसले को नहीं मान रहे और यही वजह है कि प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची और ये बताया जा रहा है कि अगले 1 घंटे में यहां थोड़ी देर में यहां बैठक शुरू होगी और अगले 1 घंटे में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। तो बड़ी खबर आनंद प्रकाश पांडे हमें दे रहे हैं। इस वक्त प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंची हैं। कल भी वो राहुल गांधी के घर पहुंची थी जब मुलाकातों का दौर ये चल रहा था और अब से कुछ देर बाद यानी करीब 11 बजे अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। अकुश श्रीवास्तव जी, क्या आपको कोई बीच का रास्ता दिख रहा है अगर सचिन पायलट नहीं मानते तो? क्योंकि वो अड़े हुए हैं बुरी तरह से, कल से दिख रहा है। देखिए, इसमें 2 बड़ी रोचक चीजें हो रही हैं। एक तो प्रियंका गांधी का पहुंचना। प्रियंका गांधी कल भी जब पहुंची थी तब ये सवाल उठाया गया कि वो किस स्थिति में, किस कैपेसिटी में वहाँ पार्टी की बैठक में या पार्टी के साथ में काम कर रही हैं। दूसरा एक ये सवाल उठाया गया था कि प्रियंका गांधी किसकी दावेदारी में सामने आएंगी, कि शायद सिंधिया के समर्थन में वो आएंगी, जबकि नहीं हुआ। तो शायद क्या अब इनके आज फिर पहुंचने में मुझे ऐसा संदेह होने लगा है, जबकि बहुत कुछ चीजें जब आपने ये चर्चा की तो
ये जिक्र करना भी यहाँ जरूरी हो जाता है कि माना जा रहा है प्रियंका गांधी इसमें इसीलिए शामिल है चयन में क्योंकि अशोक गहलोत का नाम वो चाहती हैं। इसकी वजह है कि जो वाड्रा की डील है, जो राजस्थान से जुड़ा जमीन का मामला है, उसको देखते हुए उनको लगता है कि अशोक गहलोत एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। बिल्कुल सही, यही मैं इसी बात पे आ रहा था। तो अब अशोक गहलोत के लिए भी उनका दबाव होगा, जबकि तय है कि अशोक गहलोत का नाम हो चुका है। तो वहाँ सचिन पायलट का जो चयन होना है या सचिन पायलट जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान का जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो अजीबोगरीब है। लगभग हर बड़ी जातियां जो है 18 से 20% पे हैं और अभी तक कोई भी राजस्थान में गुर्जर समाज से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। एक बार पहली बार उनको मौका लगा, 3.5-4 साल से पायलट मेहनत कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि इस बार हो जाएगा। लेकिन पार्टी के लिहाज से, कांग्रेस के भविष्य के लिहाज से, उन सब लिहाज में अशोक गहलोत ज़्यादा बड़े साबित होते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली साबित होने वाले होंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काम कर पाएंगे। तो ये दिखा रहे हैं ये प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर अब से कुछ देर पहले पहुंची हैं। जो महत्वपूर्ण बैठक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ होने वाली है, मुख्यमंत्री का नाम आज उम्मीद है कि अनाउंस किया जाएगा। हालांकि कल भी यही कयास लगाए जा रहे थे। उस नाम को फाइनल करने में या हो सकता है कुछ हद तक सचिन पायलट को मनाने में भी भूमिका प्रियंका की हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सचिन पायलट जिस तरीके से इस जो एक कांग्रेस में इलीट क्लास है उससे मिलने में, उस इलीट क्लास में सचिन पायलट ज़्यादा फिट बैठते हैं बनस्पत अशोक गहलोत के। तो मनाने का काम शायद, आपके बात बिल्कुल सही है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कितना मना पाएंगी या किस तरीके से भी होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरीके से भूमिका निभा रही हैं वो अपने आप में अद्भुत है और इस पे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल लेकिन वो किस अधिकार से भूमिका निभा रही, मेरा सवाल ये है। अगर उनको भूमिका निभाने तो उनको क्यों कोई पद नहीं दे दिया जाता? क्या मेरा भाई या आपकी बहन किसी चीज पे, हमारे किसी ऑफिशियल मैटर पे क्या इंटरवीन कर सकते हैं? क्या ये अधिकार होता है किसी के पास, या ये मान लिया जाए परिवार का एक अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं? सिर्फ इतना भर भी नहीं, मुझे लगता है कि हम मीडिया में बैठे लोग प्रियंका को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित रहते हैं। हाँ। चुनाव में एक बार कोई आ जाए उसके बाद उसको चुनाव में भाषण देना अलग बात है, और आप भाषण भी सिर्फ सीमित जगह पर नहीं, जिस 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी एक बार खड़ी हो गई वहां, बैठ के अमेठी में चुनाव लड़ लिया और आपको नतीजा दिखने लगा कि क्या स्थिति पे आपके सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं आपके अधिकार क्षेत्र पे सवाल उठा रही हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक तो वो था कि ठीक है घर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी आप मैनेज कर रही हैं, दूसरी चीज होती है कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए, नेशनल अफेयर्स, पार्टी अफेयर्स कौन तय करेगा? कौन होगा जिसके पास जाकर कोई भी कांग्रेस का नेता, राज्य का नेता हो, केंद्र का नेता हो, पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला हो, कुछ ठीक करने वाला हो मैनेजमेंट, वो अगर प्रियंका मैनेज करेंगी तो राहुल गांधी को आप पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कैसे देख पाएंगे और कितने दिन तक कितना मान्यता मिलेगी? मान्यता मिलेगी। और सबसे जो बड़ी बात है कि इसको अब अगर आप इस तरह से देखते हैं कि अंतिम में जब मामला फंसेगा तो सोनिया जी और प्रियंका जी जाकर सब कुछ ठीक करेंगी, तो 2019 की लड़ाई इस तरह से तो नहीं होने वाली है, क्योंकि सचिन पायलट को जो भी आश्वासन दिया होगा वो राहुल गांधी ने दिया है और मनाने का जिम्मा प्रियंका के पास नहीं। इसका मतलब ये भी एक है कि सोनिया गांधी अब धीरे धीरे बिल्कुल किनारे हो जा रही हैं, उनकी एक भूमिका लेकर के प्रियंका गांधी। लेकिन मैं इस पे बहुत मेरा सचिन पायलट का तर्क भी लगता है कि वो, उनका कहना है कि जब अध्यक्ष के तौर पर मैंने नतीजे दिए हैं, जब मुझे वहां काम करने के लिए भेजा गया, अशोक गहलोत दिल्ली में काम कर रहे थे, तो फिर मुझे पद क्यों नहीं दिया जा रहा? लेकिन अशोक गहलोत की भूमिका बहुत बड़ी है। 19 को देखते हुए अशोक गहलोत ज्यादा बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। अशोक गहलोत और ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके की चीजें हैं, उनका जो अभी भी उनका संपर्क है वो अद्भुत है। आपको रोकूंगी इस वक्त एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, राफेल डील पर चीफ जस्टिस ने कहा खरीद प्रक्रिया में कमी नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि राफेल डील में जो खरीद प्रक्रिया है उसमें कोई कमी नहीं है। यानी लगातार इस खरीद को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। राहुल गांधी सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर करते रहे हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। यानी जो बात लगातार सरकार कहती आ रही है उसको ही माना है और कहा है कि खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। इसी को लेकर संसद का सत्र भी जब शुरू हुआ तो उसमें भी लगातार हंगामा हो रहा है। जेपीसी बनाए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन अब
चीफ जस्टिस ने कहा है कि खरीद प्रक्रिया में, राफेल की जो खरीद प्रक्रिया है उसमें कोई कमी नहीं है। यानी एक बड़ा आधार जो बनाया गया था, जो विपक्ष लगातार या राहुल गांधी लगातार बना रहे थे, वो यहां से तो वो आज पूरी तरीके से डिफ्यूज हो गया। और जो मायूसी भाजपा में पिछले 2 दिनों से छाई थी, आज इस पे देखिएगा कितने हमले होंगे। अभी से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले हो जाएंगे और अभी जब संसद में ये बात सामने जैसे चलेगी तो हंगामा अब कांग्रेस नहीं करेगी, अब हंगामा करेगी भाजपा। और आज का दिन संसद में कम से कम भाजपा के लिए होगा। कांग्रेस शायद उतनी अपनी बात उतनी तेजी से नहीं रख पाए। ये एक बड़ा, और जैसे ये सीजीआई ने जो कहा है कि एक एक स्टेप की परीक्षा करना या उसको निर्धारण करना सही नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा ये अगली राजनीति में। और प्रधानमंत्री खुद अब अगली सभाओं में और अगली राजनीतिक बैठकों में ये कहेंगे कि कांग्रेस जितने भी आरोप लगाती रही है वो फर्जी हैं, गलत हैं, और इसको बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाएगा। और इसी को लेकर एक नारा भी राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था, जिसको शायद अब डिफेंड करना खुद मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ एक टिप्पणी और की है कोर्ट ने कि कोर्ट का काम नहीं है कि वो पैसा देखे। खरीद प्रक्रिया की बात कोर्ट ने की है कि जो वो प्रक्रिया है जिसपे भी सवाल कांग्रेस उठाती रही थी कि ये प्रक्रिया सही नहीं है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, उसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है और विमान की क्षमता पर कोई शक नहीं है। एक एक स्टेप की समीक्षा करना ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही, कोर्ट का काम नहीं है कि वो कीमत देखे। यानी कुछ मेन पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, खरीद प्रक्रिया में कमी नहीं है, एक एक स्टेप की समीक्षा करना सही नहीं होगा। साथ ही बड़ी बात कोर्ट ने कहा है कि कोई सबूत नहीं है कि किसी को इसमें फायदा पहुंचाया गया है, जिसकी बात लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई है कि अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है, उसीलिए पूरी डील की गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें कोई सबूत नहीं है कि किसी को फायदा पहुंचाया गया इस डील के जरिए, और विमान की क्षमता पर कहा है कि इसको लेकर कोई शक नहीं है। एक एक स्टेप यानी स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक चीज की समीक्षा करना यह सही नहीं होगा। तो राफेल मामले में जो याचिका डाली गई थी, बड़ी खबर आपको बताएं, ये याचिका खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राफेल को ऊंची कीमत पर खरीदा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका ही खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कीमत को लेकर हम उसको नहीं देख सकते। मनीष झा, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कहा कोर्ट ने? बेहद महत्वपूर्ण फैसला। देखिए, मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी सफलता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल मामले में 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में अदालत समीक्षा नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी दस्तावेज दिए गए उनको देखकर यह लगता है कि इस मामले में जो कीमत का सवाल उठाया गया था कि राफेल डील में की प्राइसिंग बढ़ाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का काम नहीं है ये देखना कि कीमत ज्यादा है या कम है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मसले पर तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद लगता है कि कहीं कोई खास गड़बड़ी नहीं पाई गई है, और ऐसी स्थिति में न सिर्फ इस याचिकाओं को खारिज की जाती है बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल इस डील के बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, उससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है, इनडायरेक्टली तौर पर अगर आप देखें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के तमाम आरोपों का जवाब आज मोदी सरकार की बजाय सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राफेल डील पर अपनी मुहर लगाई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि राफेल डील को लेकर जो तमाम प्रक्रियाएं की गई थी वो नियम के मुताबिक थी, चाहे वो प्राइसिंग का मामला हो या ऑफसेट का मामला हो या फिर 126 की जगह 36 विमान क्यों खरीदे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई करने के बाद आज चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच हुई राफेल डील को सही पाया और उस पर अपनी मुहर लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उठ रहे तमाम सवालों के विस्तार पूर्वक जवाब देकर इसे बंद कर दिया है। बिल्कुल मनीष, तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे, एक छोटे से ब्रेक